हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये जो है पेडागोजी आपको सीटेट, रीट या फिर जो कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें पेडागोजी पूछी जाती है उस पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी वीडियोस को ज़रूर ध्यान से देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा, अर्जन एवं अधिगम। ठीक है, इंग्लिश में मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ इंग्लिश पेडागोजी के अंदर। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। हिंदी में भी ये ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं कि भाषा जो है हम लोग अर्जन और अधिगम किसका करते हैं। अर्जन होता है एक्विजिशन, ठीक है, जिसको नेचुरली हम लोग अपने अंदर ग्रहण करते हैं। अधिगम का मतलब होता है जिसको हम लोग डेलिबरेटली सीखते हैं, इफर्ट्स लगा करके सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अर्जन और अधिगम किसका करते हैं। अर्जन और अधिगम होता है भाषा का। अब भाषा हमें पता होनी चाहिए कि भाषा क्या होता है। ठीक है, देखो भाषा क्या है, संप्रेषण का माध्यम है, मतलब कि बातचीत का एक जरिया है। कम्युनिकेशन जो होती है, हमारी बातचीत जो होती है वो किसके थ्रू होती है, लैंग्वेज यानी कि भाषा के थ्रू होती है। ठीक है, यह वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी है, मतलब कि हम लोग अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, एक दूसरे के सामने रखते हैं। वो किसके थ्रू रखते हैं, वो भाषा के जरिए ही हम लोग अपनी बात एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। ठीक है, हमारे संज्ञान और व्यक्तित्व को बढ़ाती है। देखो, अब जो भाषा है वो सिर्फ कम्युनिकेशन का यानी कि संप्रेषण का माध्यम ही नहीं है, बल्कि साथ ही साथ ये हमारी पर्सनालिटी यानी कि हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, हमारे संज्ञान को बेहतर बनाती है, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो हमारा बौद्धिक लेवल है उसको भी निखारती है, उसको भी डेवलप करती है। ठीक है, अब भाषा जो है हमें विरासत में नहीं मिली है, भाषा हेरिडिटी का हिस्सा नहीं होती है। भाषा क्या है, जब मानव शिशु पैदा होता है तो वो भाषा को अपने साथ जन्मजात लेकर के नहीं आता है, वो एनवायरनमेंट में सीखता है। जब बच्चा जो है फैमिली में आता है तो वो अपने माता पिता से जो उसकी मातृभाषा है उसको सीखता है, तब जा कर के वो बोलना शुरू करता है। ठीक है, अगर आप बच्चे को किसी कमरे में बंद कर देंगे और आप उसको कोई भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, कोई बातचीत का जरिया उसको मिलेगा ही नहीं, तो बच्चा कभी भी भाषा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो बच्चे के लिए एक कंडीशन होती है कि बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, बच्चे को एक ऐसा परिवेश देना चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें बच्चा भाषा को सीख सके। ठीक है, अभी देखो नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भारत क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, एक बहुभाषी देश है। ठीक है, हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं क्या है, बोली जाती है, तो किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी हमारी कोई भी लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है। ठीक है, और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। ये क्वेश्चन यूं के यूं एग्जाम में उठ के आ जाते हैं। जब मैंने सीटेट दिया था तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारी जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, वो इंग्लिश है। ठीक है, तो आपको ये चीजें यहाँ से देख लेनी है। आई होप कि आपको भाषा क्या होता है समझ में आया होगा। अब पढ़ लेते हैं कि अर्जन क्या होता है और अधिगम क्या होता है। भाषा के अर्जन और अधिगम की अगर मैं बात करूं तो पहले देख लेते हैं कि अर्जन क्या होता है। देखो, सहजता एवं प्राकृतिक रूप से भाषा को ग्रहण करना मतलब कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, इसमें बेसिकली बच्चा किस उम्र तक का होता है, 0 से 2 वर्ष तक का, जो 2 ईयर का जो बच्चा होता है वो आराम से भाषा का एक्विजिशन यानी कि अर्जन क्या है, कर लेता है। ठीक है, अब अर्जन क्या होता है, जब हम स्वाभाविक रूप से नेचुरली अपने आस पड़ोस की भाषा, अपने घर की भाषा को अगर सीख लेते हैं तो वो क्या होता है, भाषा का अर्जन कहलाया जाता है। कैसे, जैसे मान लो अगर मेरे घर में हिंदी बोली जाती है तो मैं क्या सीखूंगी, हिंदी बोलना सीखूंगी। ठीक है, अगर मेरे घर में तमिल बोली जाती है तो मैं सबसे पहले क्या बोलना सीखूंगी, तमिल लैंग्वेज को बोलना सीखूंगी। ठीक है, तो यही भाषा क्या होती है, आपकी मातृभाषा कहलाती है। जो आपके घर में बोले जाने वाली भाषा होती है वो क्या होती है, मातृभाषा होती है, और इसी को ही पहली भाषा भी बोला जाता है, और इसी को ही क्या बोला जाता है, मदर टंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है,
यानी कि वो भाषा जो हमारे घर परिवार में बोली जाती है, जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा बोली जाती है, उस भाषा को हम सीख लेते हैं जीरो से। जब हमारी आयु 2 वर्ष तक की होती है, 2 ईयर तक की होती है, तो वो क्या होता है, भाषा का एक्विजिशन यानी कि भाषा का अर्जन होता है। ठीक है, अर्जन समझ में आया। इसमें जो है बच्चे को कोई भी रूल्स वगैरह रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि बच्चे को रटवा दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बोलना सीखो। बच्चा क्या सहजता से खुद ही सीखता है बोलना, है ना। तो वो क्या है, अर्जन होता है। अब ये है अचेतन की प्रक्रिया है, मतलब कि ये क्या है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है। मतलब कि क्या है, इसमें बच्चा क्या है, अपना दिमाग यानी कि अपना जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बच्चे को जरूरत नहीं है। बच्चे को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, इफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, बस उसको एनवायरमेंट, उसको परिवेश आप दे दीजिए। एनवायरमेंट अगर बच्चे को आप दे देंगे, कैसा, टॉकेटिव एनवायरमेंट यानी कि कम्युनिकेटिव एनवायरमेंट अगर बच्चे को प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो बच्चा अर्जन अपने आप कर लेगा। ठीक है, बस बच्चे को क्या देना है, एनवायरमेंट देना है। ये क्या है, एक अनौपचारिक प्रोसेस है, मतलब कि इनफॉर्मल प्रोसेस है ये। इसके लिए बच्चे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, उसको टाई और बैग लेकर के या शूज वगैरह डाल के स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। वो घर पे ही बच्चा आराम से अपनी लैंग्वेज को सीख लेगा। बस उसके सामने बोलने वाले होने चाहिए, उसको वो एनवायरमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये है एक असंस्थागत प्रक्रिया है, मतलब कि ये एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। इसमें कोई भी रूल्स वगैरह नहीं होते हैं कि भाई उसको रट लिया। ठीक है, कोई प्रॉपरली इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये एक असंस्थागत प्रक्रिया होती है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम के लिए बेसिकली हम लोग स्कूल में जो भाषा सीखते हैं, जो हमारे टीचर के थ्रू हमें पढ़ाया जाता है, वो क्या है, अधिगम के अंदर आता है। ठीक है, भाषा को नियमबद्ध तरीके से सीखते हैं। इसके अंदर हम लोग प्रॉपरली लैंग्वेज को सीखते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होती है, उनको अच्छे से सीखते हैं। कहाँ पे, स्कूल में जाकर के। यानी कि मातृभाषा के अलावा कोई भी अगर आप भाषा सीखेंगे तो वो किस में आती है, वो अधिगम का हिस्सा होती है। यानी कि वो आप किससे सीखेंगे, वो आप लर्निंग से यानी कि अधिगम से सीखेंगे। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, इसमें नियमों को आत्मसात किया जाता है, यानी कि इसमें प्रॉपरली आप रूल्स को पढ़ते हैं, जो लैंग्वेज होती है। ठीक है, दूसरी भाषा इसको बोला जाता है। मदर टंग के अलावा, मातृभाषा पहली भाषा, मदर टंग के अलावा अगर आप कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो वो किस में आती है, दूसरी भाषा में। ठीक है, इसको सेकंड लैंग्वेज भी बोलते हैं और इसको टारगेट लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है, मान लो मेरे घर में अगर हिंदी बोली जाती है तो हिंदी क्या हुई, मेरी मातृभाषा हुई। हिंदी मेरी पहली भाषा है, मेरी मदर टंग है। और अगर मैं स्कूल में इंग्लिश सीख रही हूँ तो इंग्लिश क्या होगी, मेरी दूसरी भाषा होगी। ठीक है, सेकंड भाषा होगी। अगर किसी के घर में तमिल बोली जाती है तो तमिल उसकी क्या है, मातृभाषा है। और अगर वो हिंदी पढ़ रहा है तो हिंदी क्या हो गई, उसकी दूसरी भाषा। ठीक है, यानी कि मातृभाषा को छोड़ करके कोई और भी आपकी जो लैंग्वेज है वो किस में काउंट होगी, वो आपकी सेकंड और टारगेट लैंग्वेज में काउंट होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया। ये एक चेतन की प्रक्रिया है, मतलब कि ये क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस है। इसमें बच्चा इफर्ट्स लेता है पढ़ने के लिए, अपना दिमाग का जो है इस्तेमाल प्रॉपरली करता है रूल्स को पढ़ने के लिए, तब जाकर के उसको अधिगम होता है। ठीक है, औपचारिक प्रक्रिया है, मतलब कि क्या है, फॉर्मल प्रोसेस है। इसमें बच्चा प्रॉपरली स्कूल जाता है, अच्छे से पढ़ता लिखता है। इसमें क्या था, उसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें उसको जाना पड़ेगा ताकि उसको प्रॉपरली क्या हो, रूल्स वगैरह, ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह वो सीखेगा। ठीक है, ये एक संस्थागत प्रक्रिया है, मतलब कि क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। इसमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, तभी आप लोग अधिगम अच्छे से कर पाएंगे। अब एक जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार आता है, वो क्या आता है कि अर्जन और अधिगम में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो इसका जो मेन डिफरेंस है वो किसका होता है, परिवेश का होता है, मतलब कि क्या, एनवायरमेंट का होता है। ठीक है, बच्चे को अगर आप एनवायरमेंट देंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। अगर आप उसको एक कमरे में बंद कर देंगे तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। उसको क्या देना चाहिए, उसको प्रॉपर एक एनवायरमेंट देना चाहिए, जो कि उसकी ओवरऑल ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कि कुछ भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बोला है भाषा के बारे में। यहाँ पे हम 3 भाषाविद के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भाषा के ऊपर अपनी अपनी क्या दी है, राय दी है। जिसमें एक है आपका जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और नोम चोम्स्की।
ये जो तीनों हैं आपको सीडीपी में यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी में भी आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। अब देखो जीन पियाजे ने किसके बारे में बात करी है, जीन पियाजे ने बात करी है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, यानी कि इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट पे बात करी है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा विकास को प्रभावित करता है, यानी कि जैसे जैसे इंसान की समझ पड़ती है उसकी बुद्धि का विकास होता है, वैसे वैसे उसकी भाषा का भी विकास होता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि पहले बच्चे के अंदर क्या आते हैं, विचार आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या आती है, भाषा यानी कि लैंग्वेज आती है बच्चे के अंदर। पहले क्या आते हैं, विचार, और बाद में आती है भाषा, लेटर। ठीक है, लेकिन इसको बिल्कुल ही उल्टा बताया है कि इन्होंने, वाइगोत्स्की ने बताया है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर पहले क्या आती है, लैंग्वेज आती है, और उसके बाद में लेटर क्या आते हैं, थॉट्स यानी कि विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये बात आपको देख लेनी है यहाँ से। दूसरा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है कि बच्चे क्या करते हैं, अहम केंद्रित वाक करते हैं, मतलब कि इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं। इसको इन्होंने, जीन पियाजे ने कहा है अहम केंद्रित वाक। ठीक है, अब वाइगोत्स्की इसको क्या बोलते हैं, वाइगोत्स्की ने बेसिकली किसकी, एनवायरनमेंट की बात करी है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं, यानी कि समाज के साथ इंटरेक्ट करते हुए, समाज के साथ घुल मिल करके उनसे सीखते हुए क्या सीखते हैं, अंतःक्रिया से क्या सीखते हैं, बच्चा भाषा को सीखता है। ठीक है, इन्होंने सोशल इंटरेक्शन पे जोर दिया है। ठीक है, भाषा विकास से संज्ञानात्मक विकास होता है। अब जीन पियाजे ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास से भाषा विकास होती है, लेकिन ये बोलते कि नहीं, भाषा विकास से संज्ञानात्मक, यानी कि जैसे जैसे इंसान की भाषा की समझ पड़ती है उसका जो कॉग्निटिव लेवल है, उसका जो बौद्धिक स्तर है वो भी डेवलप होता है, उसका भी क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा था कि बच्चा क्या करता है, अहम केंद्रित वाक करता है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, बच्चा क्या करता है, अंतःक्रिया और निज वाक इसको भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, यानी कि खुद से बात करता है बच्चा, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये अच्छे से देख लेना है। उसके बाद थर्ड जो है आपके वो है नोम चॉम्स्की। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ाया था, सेम ही है आज भी, कि नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर, मानव शिशु जब पैदा होता है तो उसके अंदर भाषा अर्जन करने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है, यानी कि उसके अंदर इनेट कैपेसिटी होती है। ठीक है, और वो जन्मजात क्षमता कैसे होती है, किसके फॉर्म में होती है, भाषा अर्जन यंत्र, यानी कि एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चे के मस्तिष्क में, उसके दिमाग में लेफ्ट साइड में क्या होती है, भाषा अर्जन यंत्र होता है, एलईडी होता है, जो बच्चे को भाषा को अर्जन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप किसी का सर फोड़ के देख लो कि भैया ये डिवाइस कहाँ पे मिलता है, ये हाइपोथेटिकल है, ये मिलता है। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है, आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्या है, होता है। ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा नोम चॉम्स्की बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एलईडी है वो वीक हो जाता है कितने साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि अगर किसी को हम टीनेज में अगर किसी को लैंग्वेज सिखाएं तो क्या वो लैंग्वेज को अर्जन करने में उसको दिक्कत तो नहीं होगी, तो हाँ, उसको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये 5 साल के बाद क्या पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चे जो है भाषा का अर्जन जल्दी कर पाते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट या फिर कोई और। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया, ये सारी चीजें आपको आई होप कि आज क्लियर हुई होंगी। भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में आज इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ सीटेट के रिगार्डिंग। पर आपको मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।